हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10 की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। और ये सीरीज का एडवांटेज है, ये सीरीज का बेनिफिट एग्जाम में आपको बहुत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर की अगर मैं बात करूँ ना, तो टॉपिक बेस पे मैंने चीज़ों को क्लासिफाई किया है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, प्रॉब्लम में है, क्योंकि 2.1 एंड 2.2 के ही सम है। बट हर एक यहां पे चैप्टर 2 को मैंने बच्चा ना सीधा टॉपिक बेस पे डिवाइड किया है। और यहां पे पाइथागोरस में आज लेके आया हूं डे 2, जहां पे अपने को दिख रहा है सर 30 डिग्री 45 एंड 60 डिग्री। ध्यान रखना, इसका मतलब है बच्चा ये जो टाइप है ये फॉर्मूले वाला टाइप है। अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री एंड अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो 1 मार्क्स अदरवाइज 2 मार्क्स में बनता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस पैटर्न से बने हैं, क्या इसका फॉर्मूला है, हर एक डिटेल बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक बच्चे को ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चे, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। अगर हर एक बच्चे को साइन थीटा की वैल्यू याद है, बोले तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। 90 0 नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, बट अपने को याद होना चाहिए बच्चा पार्टीज 30, 45 एंड 60। क्लियर है क्या? क्लियर है। चलिए, अगर 30 याद है तो 1/2 होता है। 45 साइन ध्यान रखना, साइन 10 नहीं बचा, साइन 30 याद है 1/2, 45 1/2, 60 √3/2। और मल्टीप्लाई करने का बच्चा हाइपोटेनियस, मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस, मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला कैसे याद रखने का, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री 1/2 इंटू हाइपोटेनियस हो गया। 145 डिग्री की जब बात करते हैं तो 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, एंड जब मैं 60 की बात करूंगा तो वहां पे √3/2 इंटू हाइपोटेनियस आएगा। तीन फॉर्मूला बच्चे तुरंत माइंड में रख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी में से एक है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आने का क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4, साइड ऑफ ए स्क्वायर 1/√2 इंटू डायगोनल। अब ध्यान रखना, यहां पे इसका लॉजिक नहीं समझना, सीधा फॉर्मूला पढ़ लो बच्चा, क्योंकि एक स्क्वायर अपना 90 डिग्री का होता है और जब उस पर डायगोनल बनता है तो 45 में डिवाइड होता है। इसका मतलब ये 45 का ही फॉर्मूला कॉपी हुआ है। बट जब स्क्वायर बनता है ना बच्चा, स्क्वायर कुछ इस पैटर्न में अपने को देखने मिलता है, जिसमें चारों साइड क्या रहती है हमारी, सेम रहती है, एंड सब जितने भी एंगल्स होते हैं बच्चा ये क्या रहते हैं 90। और ये बना हमारा डायगोनल, तो ये 90 डिग्री को क्या कर देगा, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। हाफ बोले तो 45, इसीलिए जो फॉर्मूला बना है ये देखो ना 1/√2, ये 45 से ही कॉपी किया गया है, बस एक नाम चेंज होता है। यहाँ पे हाइपोटेनियस बात करते हैं, ट्रायंगल में हाइपोटेनियस होता है, एंड एक स्क्वायर में अपना ये डायगोनल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चा डायगोनल। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को डाउट तो नहीं, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू साइड, ये तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मतलब आज की क्लास करने के लिए ये 5 टॉपिक 5 फॉर्मूले आपको माइंड में होना चाहिए। 30, 45, 60। साइन की वैल्यू अगर याद है 1/2, 1/√2, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, तीनों में लगा तो फॉर्मूला हो गया रेडी। बात करेंगे साइड ऑफ ए स्क्वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस की जगह पे आएगा डायगोनल, एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू साइड। ये अगर क्लियर तो मैंने बताया आज की क्लास इजीली बहुत सिंपल सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सम। आ गया क्वेश्चन नंबर 1, कभी आया था बच्चा ध्यान को, 1 या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बनता है। जुलाई 24 का क्वेश्चन है, कितने नंबर का पूछा बच्चा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने का, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा दिया रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा बच्चा, मतलब एक 90 दिया रहेगा, और यहाँ पे देखो ना 30 डिग्री अपने को दिया है। पहले डिटेल पढ़ने का, क्या क्या डिटेल्स मेंशन है। इन ट्रायंगल एबीसी, पहले गिवन डिटेल लिखने का बच्चा, इन ट्रायंगल मैथ्स 2 में ध्यान रखना है, पहले गिवन लिखना कंपलसरी है। ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी बता रहे हैं कितना डिग्री बचा, 90 डिग्री, और एंगल सी बता रहे हैं 30 डिग्री है, ऑलरेडी दिया है डायग्राम में। एसी कितना दिया है वो भी बताया गया है, एसी कितना बचा ये भी बता रहे हैं, मतलब इतनी डिटेल हमें गिवन मेंशन किए हैं, नो डाउट किसी बच्चे को आगे देखने का। फाइंड ए बी बता दो, ऐसा क्वेश्चन बना है। ए बी, अब देखो ना सिंपल सी बात बताने, ए बी यहां दिख रहा है बच्चा, ए बी 30 के सामने है, और अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। जस्ट फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला चाहिए तो लिख भी लो बच्चा, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री।
1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला भी पढ़ा, जस्ट अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। अब इसी फॉर्मूले में ना बेस्ट नाम पुटअप करो बच्चा, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री मतलब 30 के सामने वाली साइड, और 30 के सामने वाली साइड का नाम है ए बी। तो यहां पे लिखने का ए बी 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का नाम क्या है, हाइपोटेनियस बोले तो बच्चा 90 के सामने, नाम है इसका ए सी, तो लिखने का ए सी। मतलब फॉर्मूला अगर याद है तो भाई फॉर्मूले के बेस पे ये वैल्यू लिखा, बोले तो उसका नाम लिखा, ए बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी। ए सी कितना दिया है बच्चा, आपके सामने दिख रहा है, और 2 से कैंसिल करो, ए बी का मतलब होता है बच्चा 2 6 बोले तो 6, ए बी की वैल्यू कितना आई है 6, और यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा तो लिखने का आंसर में सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, बच्चा गिवन लिखना, कौन सा फॉर्मूला आएगा वो लिखना है, वैल्यू पुटअप करो, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। इसको नोट कर लो, आप नोट कर लो। कंप्लीट पीवाईक्यू की ही बात करने वाले हैं, और नोट किया तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। डायग्राम देखते समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक आया है। कभी का है बच्चा जुलाई 23 का क्वेश्चन है, कितने नंबर में क्वेश्चन बना है 1। सबसे पहले गिवन लिख लिया करो, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द लेंथ ऑफ आरपी। आरपी किधर दिख रहा है बच्चा, आरपी बोले तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ये पूछ रहा हमसे। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले गिवन लिखने का, इन ट्रायंगल पी एस आर, सॉरी पी क्यू आर नहीं, पी एस आर, पी एस आर, पहले एंगल 90 दिखाओ कौन है, एंगल 90 है बच्चा पी एस आर, एंगल एस अपने को 90 दिख रहा है, तो लिखने का कितना डिग्री बच्चा 90, और 30 कौन दिख रहा है यहाँ पे, एंगल पी, नाम कैसा लिखने का एस पी आर, तो लिखने का एस पी आर, ये दिख रहा है 30 डिग्री, ये गिवन है, एंड एस आर भी मेंशन है भाई, एस आर कितना दिख रहा है 6, सेंटीमीटर नहीं लिखा तो यूनिट में लिखा जाएगा, ध्यान रखना, तो 6 यूनिट। पहले गिवन लिखना कंपलसरी है, हमेशा याद रखना, मैथ्स 2 में हमेशा गिवन लिख दिया करो, और गिवन लिखने के बाद डिसाइड करो जरा फॉर्मूला किसका आएगा। तो देखो जरा दो चीज देखने का, एक तो वैल्यू किसका पूछा है, सेकंड किसकी वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू बोले तो किस एंगल के अपोजिट वाली वैल्यू दिया है, तो 30 के सामने ना, ये देखो ना 30 के सामने, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, फॉर्मूला है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। 30 का 1/2 इंटू हाइपोटेनियस है, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, 30 के सामने कौन सी साइड है भाई, 30 एंगल के सामने दिख रहा साइड का नाम है एस आर, इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनियस का नाम, हाइपोटेनियस 90 के सामने होता है, नाम है पी आर। हाइपोटेनियस की पहचान आई होप हर एक बच्चों को मालूम रहेगा, जो भी 90 एंगल दिखेगा ना उसी के सामने जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। एस आर अपने को मालूम है बच्चा, एस आर कितना दिया 6, तो लिखने का 6, 1/2 इंटू पी आर फाइंड आउट करना है। आई थिंक इसमें नो डाउट किसी बच्चे को, 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, शिफ्ट कर दो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 6 2 जा कर दिया तो हो गया हमारा आंसर, देयरफॉर पी आर कितना दिख रहा है बच्चा 12। क्लियर है क्या, नोट करो इसको, यूनिट लगा देना, ध्यान रखना, सेंटीमीटर नहीं दिया, मीटर नहीं दिया, तो यूनिट्स में आंसर लिख दिया करो। और ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ, देखेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से सब बने हैं। कभी बना है बच्चा मार्च 23, देखो ना ऑलमोस्ट हर ईयर में 1 या फिर 2 का दिखेगा क्वेश्चन। देखो पहले गिवन लिखने का, पहला गिवन लिखने का बच्चा आर एस टी, एंगल एस कितना मेंशन है 90 डिग्री, एंगल टी कितना मेंशन है 30 डिग्री, एंड आर टी कितना देखिए रखा 12 सेंटीमीटर। ये पहले तो देख लो बच्चा, इतना गिवन डिटेल है, गिवन डिटेल है, ऑलरेडी ये सम कर चुके हैं, सिर्फ ट्रायंगल का नाम उन्होंने चेंज किया, बाकी सब सेम कॉन्सेप्ट है। आर टी कितना देख रखा है, आर टी दिया है बच्चा 12 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है फाइंड आर एस, बोले तो ये फाइंड आउट कर दो, ऐसा क्वेश्चन बता रहे। पहला तो ये देखो भाई, इसके सामने अपोजिट कौन सा एंगल दिख रहा है 30, तो फॉर्मूला कौन सा लगा, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, फॉर्मूला है 1/2 इंटू हाइपोटेनस। आई होप हर एक बच्चे को फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, 30 के सामने जो साइड है नाम क्या है इसका, नाम है बच्चा आर एस इंटू 1 इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है 90 के सामने, 90 यहां पे दिख रहा है, इसके सामने, सामने नाम है बच्चा आर टी, तो लिखने का आर टी।
वैल्यू किसका दिया, पुटअप करते हैं। वैल्यू दिया है सर आर टी का, तो आर टी की जगह इसका मतलब आर एस अपने को निकालना है। 1/2 इंटू आर टी की वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। 2 6 जा कर दो, बोले तो 2 6 जा, तो आंसर कितना मिला आर एस का 6। नोट कर लेना इसको आप, और नोट हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अब देख रहे हो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चा, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन अपने को देखने मिले हैं। सबसे पहला गिवन इन्फॉर्मेशन लिखने का, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी बता रहे भाई 60 डिग्री है, नो डाउट। एंगल क्यू बता रहा है 90 डिग्री है, एंड क्यू आर अपने को मेंशन है 6/√3, और ये तीनों डिटेल गिवन में दिए हैं, ये मेंशन किया है। अब क्या क्या है ध्यान रखना, आगे आगे और क्या डिटेल्स मेंशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर एंड पी क्यू, और यहाँ पे 30 भी मेंशन है, गिवन में नहीं लिखा बट यहाँ पे लिख दो। एंगल आर कितना दिया बच्चा 30 डिग्री, ये भी गिवन का ही पार्ट है। अब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट दो चीज पूछ रहा है, दो चीज पूछा है। पहला तो किसका डिटेल दिया ध्यान रखना, क्यू आर 6/√3, क्यू आर 6/√3, और बाकी रिमेनिंग दो साइड पूछ रहा है। एक तो ये साइड पूछा है, सेकेंड बच्चा ये साइड पूछा है। क्लियर है क्या। अब एक बच्चा को कंफ्यूजन हो सकता है सर फॉर्मूला कौन सा पहले अप्लाई करूं, 30 या फिर 60। सबसे इजी सिंपल आंसर है भाई 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री। तो पता कैसे चलेगा भाई, उसके सामने देखो, जैसे 60 के सामने जो साइड है नाम है क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू अपने को मालूम है, तो पहला फॉर्मूला लगेगा 60 का। इसका आंसर फिर से मैं बता दूं भाई, जो भी एंगल है ना उसके सामने देखो किस साइड की वैल्यू अपने को पता है, जिसकी वैल्यू पता होगी वो उसका फॉर्मूला पहले अप्लाई होगा। अगर मैं 60 के सामने की साइड की बात करूं, ये डिटेल हमें पता है, इसका मतलब पहला फॉर्मूला अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला लिखो पहले, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री फॉर्मूला, आई होप हर एक बच्चे को याद होगा। 60 का फॉर्मूला क्या था, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। अब करना क्या बच्चा, वैल्यू पुट अप करो। अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, 60 के सामने कौन सी साइड है, नाम क्या है उसका क्यू आर इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। क्या है हाइपोटेनियस का मतलब होता है बच्चा 90 के सामने जो साइड है वो है, बोले तो पी आर है। क्लियर है क्या। वैल्यू पुट अप करते हैं भाई, क्यू आर अपने को मालूम है 6/√3, 6/√3 इक्वल टू √3/2 इंटू पी आर। आई थिंक नो डाउट इसमें किसी बच्चे को, पहले ये नोट कर लो आप, इतना पार्ट अपने को नोट करना है। नोट कर लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्टेप है अपना 6/√3, 2 यहाँ पे डिवाइड है, आरएचएस में क्या दिख रहा है बच्चा डिवाइड, तो इस साइड शिफ्ट होगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और √3 मल्टीप्लाई था तो हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू पी आर। आई थिंक यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और ये डाउट अगर नहीं है तो लास्ट स्टेप है हमारा, √3 से √3 कैंसिल, और 6 2 कर दिया तो कितना मिलेगा बच्चा। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, पी आर अपने को मिला, पी आर कितना मिला 12 सेंटीमीटर, नो डाउट। लास्ट पी क्यू निकालना है, मतलब स्टेप नंबर 2। अब पी क्यू जो है कौन से एंगल देखने का 30, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। फॉर्मूला आई होप हर एक बच्चे को याद होगा, 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। वैल्यू रखते हैं अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, 30 के सामने जो साइड है नाम क्या है इसका, नाम है बच्चा पी क्यू इंटू 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का नाम क्या है 90 के सामने, बोले तो पी आर, तो यहाँ पे बच्चा लिखने का पी आर। आई थिंक नो डाउट किसी भी बच्चे को पी क्यू फाइंड आउट करना है, पी क्यू फाइंड आउट करना है 1/2 इंटू पी आर। पी आर की वैल्यू जस्ट फाइंड आउट हुआ है, सामने दिख रहा है बच्चा। वैल्यू पुटअप करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे, पी क्यू अपने को मिलेगा 6 सेंटीमीटर। मीटर क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मीटर दिया है, नहीं दिया रहेगा तो ऐड करना पड़ेगा, यूनिट्स में आंसर मेंशन करना पड़ेगा। नोट कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिला था बच्चा, 2 मार्क्स का। क्लियर, यहां तक अगर नोट किया तो अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार टॉपिक्स रिपीट हुए, ध्यान रखना, बहुत बार चीजें आई हैं,
मार्च 19 का क्वेश्चन है बच्चा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डायग्राम बना के दे सकते हैं या फिर डायग्राम खुद से प्रिपेयर कर लेना, नो डाउट। डायग्राम मैंने दिया है भाई, अगर डायग्राम नहीं दिया रहेगा तो आपको समझना कैसे है। इन राइट एंगल ट्रायंगल सर दिया है पी क्यू आर, एंगल पी 60 है, एंगल आर 30 है, एंड पी आर कितना देकर रखा है 12। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। मतलब सेम वही क्वेश्चन है, सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन, एक छोटा सा चेंज किया। एक ट्रायंगल दे रहे हैं, बोले भाई पी क्यू आर। पहला तो देखो 90 कौन है सर, 90 का तो गिवन ही नहीं लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है बच्चा पी क्यू आर। ऐसा क्यों लिखा, ध्यान से हर एक चीज समझो, हर एक चीज डिटेल समझना है, गिवन से ही सब आंसर मिलेगा। एंगल पी 60 है तो पी लिखने का बच्चा 60, एंड एंगल आर को लिखने का 30। तो थर्ड एंगल बचा तो वही 90 होगा, नो डाउट, क्योंकि 60 पहला दिया पी, तो पी की जगह 60 लिखा, आर की जगह 30 लिख दिया। लास्ट जो एंगल बचेगा वो 90 का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बता रहे भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल अपना 90 का होगा, तो 90 कौन होगा, जो बच गया। बोलो तो क्यों। वैल्यू किसका दिया, पी आर कितना दिया, पी आर कितना दिया बच्चा 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग साइड, बोलो तो पी क्यू एंड पी आर। सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सा आंसर। पहला तो गिवन लिखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या क्या गिवन पता है, एंगल पी पता है, एंगल पी अपने को मालूम है 60 डिग्री, एंगल आर मालूम है बच्चा 30 डिग्री, एंड एंगल क्यू मालूम है 90 डिग्री। लास्ट में पी आर का डिटेल मेंशन किया है, पी आर का डिटेल है 12 सेंटीमीटर, नहीं लिखा तो सेंटीमीटर नहीं लिखना, ये हो गया हमारा गिवन। इतना डिटेल्स हमें गिवन में पता है। अब ध्यान से सुनना, फॉर्मूला कौन सा पहले अप्लाई करूं सर, 60 की 30। भाई हमें हाइपोटेनियस पता है, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, और जब हमें हाइपोटेनियस पता है ना तो कोई भी फॉर्मूला पहले अप्लाई कर दो, कोई भी फॉर्मूला मैं पहले अप्लाई कर सकता हूं। तो चलिए पहला अप्लाई मैं कर रहा हूं 30, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री फॉर्मूला है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। आई होप हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद होगा, नो डाउट। अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, 30 के सामने जो साइड दिख रहा है बच्चा, 30 के सामने साइड है पी क्यू, तो इसमें लिखने का बच्चा पी क्यू इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब होता है 90 के सामने जो दिख रहा है, नाम वो लिख दो, बोले तो पी आर। आई थिंक नो डाउट इसमें किसी बच्चे को पी क्यू इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर की वैल्यू देके रखा है, तो पी आर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। क्लियर है क्या, पहले इतना आपको नोट करना है, इतना पार्ट पहले आप नोट करो, और ये अगर नोट हो गया तो कैलकुलेशन करते हैं बच्चा, 2 6 जा, बोले तो 6, नहीं कुछ भी लिखा तो लास्ट में क्या लिखना बचा, यूनिट्स। इसका मतलब पहला मिला पी क्यू। अब नेक्स्ट लास्ट कौन सा बचा, 60 वाला फॉर्मूला, क्योंकि 60 के सामने का साइड है, मतलब नंबर 2 फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होना चाहिए सर, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। अब जरा फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं बच्चे, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, 60 के सामने कौन सा साइड है, 60 के सामने कौन सी साइड है, नाम क्या बचा क्यू आर, इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो फिक्स है भाई 90 के सामने, नाम क्या है इसका पी आर, नो डाउट, इक्वल टू √3/2 इंटू पी आर की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दिया है, गिवन में दिया है, कितना लिखा था, पी आर की वैल्यू सामने ही दिख रहा है बच्चा। कैंसिल कर दो 2 से उसको, 2 6 जा तो 6/√3, और कुछ भी मेंशन नहीं तो आंसर में यूनिट ऐड कर दो, तो ये मिला क्यू आर का आंसर। 1 मार्क्स इस पे, 1 मार्क्स इस पे मिलेगा, नोट करो, नोट कर लेना बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो साथ में सब। क्लियर है क्या, क्वेश्चन भी देख लेना है, इसका आंसर जो मैंने सॉल्व किया वो भी देख लो। नोट हो गया तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे सिंपल है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना है, 1 मार्क्स, कितने 1 का है, इजी टॉपिक है, ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो गिवन लिख लो, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी कितना दिख रहा है बच्चा 90, एंगल ए कितना दिख रहा है 30, नेक्स्ट है एसी देके रखा है 14। ये इतनी डिटेल हमें गिवन है, तो गिवन में लिख लिया, पूछा क्या पहले गिवन में देखो, एसी दिया है कितना बच्चा 14, और पूछा क्या है बीसी,
तो BC, साइड BC के सामने एंगल देखो जरा, एंगल है 30 डिग्री, तो मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। जो साइड आपसे पूछी जा रही है उसके सामने एंगल देख लेने का, या फिर एंगल के सामने कौन सी साइड है वो देख लो भाई, वही पूछा जा रहा है अपने को, BC पूछ रहा है, मतलब फॉर्मूला कौन सा, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, फॉर्मूला है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, 30 के सामने जो साइड है नाम क्या है उसका बच्चा, BC, तो BC इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का नाम है बच्चा AC, तो यहाँ पे लिखना है अपने को AC, नो डाउट। BC अपने को फाइंड आउट करना है 1/2 इंटू AC वैल्यू दिया है बच्चा 14, 2 से कैंसिल कर दो, 2 7 जा। अब देखने का सेंटीमीटर वगैरह दिया था क्या, नहीं दिया, तो लिखने का आंसर यूनिट्स में, तो BC की वैल्यू मिली 7 यूनिट्स। नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नोट किया तो अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो रहे। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से डिटेल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी करा चुका हूं बच्चा, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट प्रैक्टिस हो चुका है, कहां पे, जस्ट 2 क्वेश्चन के पीछे। ध्यान रखना यहाँ पे डिटेल में आपको फिर से बता दूं, PRS पीछे जाते हैं और वैल्यू कितना दिया ध्यान रखना, वैल्यू कितना दिया ध्यान रखना, PRS ऑलरेडी हो चुका है, यहां पे जस्ट सामने देखो ना, आंसर कितना मिला 6 यूनिट, 6/√3 यूनिट, आंसर ध्यान में रखना और वैल्यू देख लो ना, PQR, सिर्फ चेंज क्या पता है, नाम चेंज है, उन्होंने PSR लिखा, बाकी का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सेम है भाई। 12 सेंटीमीटर दिया था और आंसर देखो ना 6 और 6/√3, तो यहां पे आप भी देख लो 6/√3, सिर्फ नाम चेंज किया उन्होंने, जहां पे PQR था वहां पे PRS लिखा, बाकी का पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। तो ये एग्जाम में ना ऐसे ही होता है, ट्रायंगल का सिर्फ नाम चेंज कर देंगे, बाकी वैल्यू कॉन्सेप्ट आपका सेम ही है। फॉर्मूला अप्लाई करने अगर आता है तो इजीली आंसर अप्लाई कर लोगे। कभी आया था, जस्ट अभी 25 में, मींस लास्ट ईयर ही आ चुका। कितने नंबर का ये क्वेश्चन है बच्चा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। और अगर प्रैक्टिस हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, 22 का क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल, पहले तो गिवन लिखने का, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC 90 दिया है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA कितना दिया बच्चा, 45। इसका मतलब ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अगर AC 9/√2 है, AC 9/√2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। AB निकालना, ध्यान रखना, AB तो AB के सामने कौन सा, 45, पहली बार आया 45। पहले तो ये गिवन लिख लो आप, ये हमें गिवन है, और AC भी गिवन है। AC कितना है बच्चा, 9/√3, 9/√2 ये गिवन है। तो फॉर्मूला पहले देखो कौन सा अप्लाई करोगे, अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री। फॉर्मूला याद होना चाहिए हर एक बच्चे को, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, क्योंकि जो साइड पूछ रहा है ना उसके सामने जो एंगल है वो 45 का है, तो फॉर्मूला लगेगा 45 का। अब यहां पे क्या करेंगे ना बच्चा, अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री कौन सा पूछ रहा है, AB, तो AB इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस का नाम क्या, हाइपोटेनस का मतलब होता है बच्चा 90 के सामने जो दिख रहा है अपने को वो रहेगा, बोले तो AC रहेगा। क्या रहेगा, AC। अब यहाँ पे करना क्या है बच्चा, AB इक्वल टू 1/√2 इंटू AC की वैल्यू अपने को दिया है 9/√2, 9/√2। क्लियर? चलिए 9/√2, लास्ट स्टेप है हमारा, √2 से √2 कैंसल हो जाएगा, देन AB की वैल्यू बचेगी 9। देखो सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया तो लास्ट में क्या लिखने के लिए बोला जाता है, यूनिट्स। तो AB की वैल्यू कितना मिली है, 9 यूनिट्स। आई थिंक किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं है, नोट करो आप ये। ऑलमोस्ट हर एक ईयर में आप देखोगे ये क्वेश्चन पूछा गया, हर एक ईयर में, शायद ही कोई ऐसा ईयर है जहां पे ये क्वेश्चन नहीं बना है, और जहां पे ये नहीं बना है वहां पे ये बना है। ये समझो आप, जहां पे वो नहीं बना है ना वहां पे ये बना है भाई, 2 में से एक क्वेश्चन दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन देखते बच्चों को याद आ जाना चाहिए, सर कौन सा फॉर्मूले की बात होने वाली है। लाइन देखो ना बच्चा, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज, इसका मतलब साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो सिंपल सा फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करो,
साइड ऑफ ए स्क्वायर, फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चा हर एक बच्चे को 1/√2 इंटू डायगोनल, स्टार्टिंग क्लास इंटू डायगोनल। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, चाहिए तो यहाँ मेंशन भी कर दो बच्चा पार्टी की ये कहाँ से आया। ये तो सर है फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर याद है, फॉर्मूला अगर याद है 1/√2 इंटू डायगोनल दे के रखा बच्चा 10√2, और ये तो सेम ही लिखने का। √2 से √2 कैंसल 10 सेंटीमीटर लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है, तो यहाँ पे लिख भी दो ना सेंटीमीटर। और ये निकाला क्या आपने बच्चा, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर है। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन सा लग रहा है क्या, नहीं, इजिली 1 मार्क्स हर एक बच्चे को मिल गया, सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। और अगर ये क्लियर है, नोट भी कर लिया, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर से आए, मैंने बोला ना 30, 45, 60 नहीं आया ना, तो ये क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। 21 में ये क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर। जस्ट अभी तो हमने किया है, हर एक बच्चे को फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए साइड ऑफ ए स्क्वायर का। साइड ऑफ ए स्क्वायर 1/√2 इंटू डायगोनल, तो 1/√2 इंटू डायगोनल कितना दिया बच्चा, 12√2 सेंटीमीटर, तो √2 से √2 कैंसिल, मिलेगा 12 सेंटीमीटर। ये निकाला। फाइंड आउट क्या किया बच्चा आपने, साइड ऑफ ए स्क्वायर। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को इजिली आंसर मिल रहा है, नोट किया। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट, फाइंड द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। अब डायगोनल बोल दिया ना, इसका मतलब फॉर्मूला सेम ही है अपना, नो डाउट फॉर्मूला सेम है। कौन सा, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल। बट डिफरेंट क्या है जरा वो समझो आप। अभी तक के जो 2 सम आपने प्रैक्टिस किया ना, उससे डिफरेंट क्या है, अभी तक के सम में होता था बच्चा डायगोनल दिया था, साइड ऑफ ए स्क्वायर पूछा था, बट यहां पे चेंज कर रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं डायगोनल हमें बता दो। अगर साइड 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब साइड यहां पे दिया बच्चा 10, तो साइड पे लिखने का 10, 1/√2 इंटू डायगोनल। √2 डिवाइड है, इस साइड शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई, बोले तो 10√2 हो गया किसकी वैल्यू, डायगोनल की। लास्ट में आंसर हाईलाइट करो बच्चा, आंसर, आंसर पूछा क्या है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, देयरफॉर डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 10√2 सेंटीमीटर मेंशन है, तो यहां पे लिख दो सेंटीमीटर, और आंसर को इस तरीके से हाईलाइट कर देना है। क्लियर है क्या, इजिली समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सीधा सा फॉर्मूला याद रख लेना, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। यहां पे देखो ना, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, और आपके सिलेबस का लास्ट, आज की क्लास का एक लास्ट एग्जांपल है, फाइंड साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, और साइड ऑफ ए स्क्वायर आते तुरंत फॉर्मूला लिख दिया करो, कौन सा, साइड ऑफ ए स्क्वायर। फॉर्मूला हर एक बच्चे को अब याद हो जाना चाहिए बच्चा, 1/√2 इंटू डायगोनल। क्लियर है क्या, और अगर ये क्लियर है, साइड ऑफ ए स्क्वायर 1/√2 इंटू डायगोनल, डायगोनल कितना देके रखा है, 13√2, तो वैल्यू लिखते हैं बच्चा 13√2। क्लियर है क्या, √2 से √2 कैंसल, और 13 ये आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर। ये फाइंड आउट क्या किया आपने, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अगर मैं बोलूं किसी बच्चों को डाउट नहीं, साइड आ गया बच्चा, अब पूछ रहा है पेरीमीटर भी चाहिए हमें, ये तो फर्स्ट आपने काम कर दिया। अब सेकंड क्या और फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो पेरीमीटर वाले का फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर बोले तो बच्चे चारों साइड का सबमिशन, चारों साइड का प्लस, और स्क्वायर में हर एक साइड सेम होता है, इसलिए फॉर्मूला बनता है 4 इंटू साइड का। तो 4 इंटू साइड कितना आया, 13, 13 4 जा 52 सेंटीमीटर, ये आपका मिला है पेरीमीटर। कितने नंबर का क्वेश्चन है ध्यान रखना, ये 19 में पूछा है, और 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिला है, तो 1 मार्क्स आपको साइड निकालने के लिए, 1 मार्क्स आपका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए।
इसी टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना मोस्ट आईएमपी है। अगर 30, 45, 60 का क्वेश्चन नहीं बना तो साइड ऑफ ए स्क्वायर या फिर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आप देख सकते हो हर एक ईयर जितने भी क्वेश्चन पिक किया है ना, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही उठाए गए हैं। आप नोटिस कर सकते हो बच्चा 1 या फिर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमेशा बने हैं। तो मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स में से एक है ये टॉपिक, प्रैक्टिस कर लेना। फॉर्मूला आई होप हर एक बच्चे को याद हो गया होगा। अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, साइड ऑफ ए स्क्वायर 1/√2 इंटू डायगोनल, एंड लास्ट पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू साइड। इतने फॉर्मूले आज के क्लास में आए हैं। आई थिंक हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई हो। किसी भी बच्चे को अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आज के टॉपिक को लेके है या फिर कोई भी टॉपिक मैथ्स 1 या फिर 2 में टफ लग रहा है ना, नीचे कमेंट में ऐड कर दो सर इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के पे, या फिर उसमें इस टॉपिक पे उसकी वीडियो सबसे पहले चाहिए तो उस पर्टिकुलर क्लास की वीडियो में सबसे पहले लेके आ जाऊंगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहां पे इसी तरीके की सीरीज अपनी कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।